हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लेज एकेडमी। आज हम मॉल लिमिटेड रीजनिंग मॉडल क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच टर्म कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज YEB WFD UHG SKI और क्वेश्चन मार्क दिया है। नेक्स्ट वाला हमें सीरीज फाइंड आउट करना है। आगे लिखा गया है हिंदी में, देखेंगे श्रृंखला में अगला पद कौन सा आता है, इसके आगे वाला पद कौन सा होगा ये हमें बताना है। तो आपको पता है कि इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नंबरिंग पता होना चाहिए। तो नंबरिंग में देखिए कैसे करेंगे हम, नंबर हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे नंबर कौन सा है, y कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है, और W आता जो है 23 नंबर पे आता है, U आता है 21 नंबर पे आता है, S जो आता है 19 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 कम हुआ है, यहाँ पे 2 कम हुआ, यहाँ पे 2 कम हुआ, तो नेक्स्ट वाले में कितना कम होगा, 2 कम होगा। तो 19 से 2 कम किए तो कितना होगा, 70 पे क्या आता है हमारा, Q आता है। समझ में आया कि नहीं, 70 नंबर पे हमारा Q आता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट का नंबर करेंगे तो E आता है हमारा 5 नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे, H आता है हमारा 8 नंबर पे, K आता है 11 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, 5 6 हुआ, 1 बढ़ा, 6 से 8 हुआ मतलब कि 2 बढ़ा, और 8 से 11 हुआ मतलब कि 3 बढ़ा। तो 11 से कितना बढ़ेगा आगे, 4 बढ़ेगा। तो 4 मतलब कि 11 4 15, 15 पे क्या आता है हमारा O आता है। समझ में आया। तो QO देखिए ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पे समझे कि अगर Q जब जैसे हमारा Q आया तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया, और नेक्स्ट ऑप्शन में Q वाले 2 ही ऑप्शन थे, जबकि एक हमने नेक्स्ट वाला जैसे फाइंड आउट किया तो हमें पता चल गया QO हमारा आ गया। तो चलिए इसको पूरा ही देखते हैं कि और क्या है इसमें, पूरा सॉल्व करके देखते हैं। तो B कौन से नंबर पे आता है हमारा, B 2 नंबर पे आता है, D हमारा 4 नंबर पे आता है, G हमारा 7 नंबर पे आता है, I हमारा 9 नंबर पे आया। तो देखिए यहाँ से 2 बढ़ा, यहाँ पे 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, तो फिर नेक्स्ट वाला कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों का रूल देखिए, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे 3 बढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बढ़ा तो नेक्स्ट वाले में 3 बढ़ेगा, तो 9 3 12, 12 पे क्या आता है हमारा, L आता है। तो QOL हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला में अगला पद कौन सा। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए उसी तरीके से नंबरिंग हम नेक्स्ट वाला फाइंड आउट करना है हमें, तो इसमें भी हम नंबरिंग करेंगे किस प्रकार से। देखिए Z हो गया हमारा 26 नंबर पे, X हो गया 24 नंबर पे, V हो गया 22 नंबर पे, T हो गया हमारा 20 नंबर पे, R हो गया हमारा 18 नंबर पे, और P हो गया हमारा 16 नंबर पे। तो देखिए यहाँ से 2 कम हुआ, यहाँ पे भी 2 कम हुआ, यहाँ पे भी 2 कम हुआ, यहाँ पे भी 2 कम हुआ, तो नेक्स्ट वाले में भी 2 ही कम होगा। तो 16 से 2 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, 14 पे हमारा क्या आता है, N आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा 2 कट हो गया, क्योंकि T नहीं आया तो 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गया, और यहाँ पे हमारे देखिए दोनों ऑप्शन में NN दिया हुआ है। अब लास्ट वाला देखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा A का, D का 4 हो जाएगा, और G का 7 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे J का 10 हो जाएगा, और M 13 हो जाएगा, और P 16 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से 3 बढ़ा, यहाँ से ये 3 बढ़ा, यहाँ से ये 3 बढ़ा, 3 3 बढ़ गए। तो यहाँ पे P के बाद में 3 अगर बढ़ता है तो कितना हो जाएगा, 19, और 19 पे हमारा आता है S। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे T दिया हुआ है इसलिए ये गलत है, हमारा S वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आसान है कि नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया है, देखिए किलोमीटर इज द डिस्टेंस एज अ पाउंडल इज टू। अब किलोमीटर का मतलब दूरी है और पाउंडल का मतलब, तो देखिए यहाँ पे आप समझ में आया, किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। समझ में आया, तो यहाँ पे पाउंडल इज द यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स हो जाएगा। पाउंडल का जो यूनिट है वो फोर्स है। समझ में आया, समझ में आएगा कि नहीं। तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को तो आपको ही करना होगा, इसके लिए आपको फिजिक्स पढ़ना जरूरी है। तो फिजिक्स आपको अगर आता होगा तो ये चीजें को आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको ये पता रहना ही जरूरी है, तभी कुछ हो सकता है। बस इतना यहाँ पे लॉजिक रहता है कि जो इससे रिलेटेड हमने इसमें रिलेशन दिया हुआ है,
तो आगे वाला भी रिलेशन वही रहेगा। जैसे यहाँ पे यूनिट एक दूसरे का दिया हुआ है तो यहाँ पे भी यूनिट ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आगे वाला जो इस दोनों का रिलेशन दोनों में है वही रिलेशन हम आगे वाले को यहाँ पे आंसर देंगे। इतना ही इसमें लॉजिक है। समझ में आया? ये नहीं कि यहाँ पे दूसरा कुछ दिया है आगे वाले में हम दूसरा कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 4 आर अलाइक इन सम मैनर while the fifth one is different, choose out of odd one। देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 4 किसी तरह से समान है जबकि 5वां भिन्न है, बेजोड़ शब्द चुने। तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें ऐसे रिलेशन बोल रहा है कि 4 ऐसे रिलेशन है जो सेम है और एक रिलेशन ऐसा है जो कि डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए टॉर्टोइस दिया है, फ्रॉग दिया है, रैट दिया है, मंगूस दिया है और स्नेक दिया है। तो इसमें से डिफरेंट कौन सा है? तो आपको पता है कि यहाँ पे सबसे डिफरेंट अगर देखेंगे तो ई वाला दिख रहा है क्योंकि यही पॉइजनस एनिमल्स है, बाकी सब पॉइजनस एनिमल्स नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो यही हमारा सबसे डिफरेंट है, स्नेक ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सेम है जो चारों के चारों यहाँ पे पॉइजन नहीं, पॉइजन वाले नहीं है, लेकिन एक ही जो है पॉइजन वाला है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये हमारा आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसमें लॉजिक ऐसा है कि यहाँ पे समझने की जरूरत है कि यहाँ पे बोला क्या है। यहाँ पे देखेंगे तो चूज द वेन डायग्राम विच द बेस्ट इलस्ट्रेट्स द 3 गिवन क्लासेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। वह वेन आरेख चुने जो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 3 वर्गों को सबसे अच्छा दर्शाता है। स्टूडेंट ऑफ लॉ, स्टूडेंट ऑफ साइंस और मैन। तो आपको यहाँ पे डायग्राम यहाँ पे बनाने के लिए डायग्राम को हम ड्रॉ करके और वहां पे एक एक चीज को यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैन जो है, समझिए ये मैन के लिए यहाँ पे हम डायग्राम ले लेते हैं। यहाँ पे हम सर्कल ले लेते हैं। चलिए एक सर्कल हो गया, 3 सर्कल ले लेंगे, ठीक है। और जिससे है उस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो सर्कल है थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं कि कहीं भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट ऑफ लॉ जो होता है ये अलग फील्ड है, आपको पता है, और स्टूडेंट ऑफ साइंस ये दोनों अलग फील्ड है। लेकिन ये मैन जो है, ये यहाँ पे मैन जो है, यहाँ पे दोनों काम, यहाँ पे लेडीज भी कोई रहती है तो लेडीज के लिए भी हमें जगह छोड़ना जरूरी होता है। तो मैन यहाँ पे दिया हुआ है, समझिए मैन, तो मैन ही रहते हैं जो लॉ, स्टूडेंट ऑफ लॉ है और स्टूडेंट ऑफ साइंस, दोनों का फील्ड अलग अलग है लेकिन मैन है। तो ये मैन के लिए हमने ये मैन के लिए ड्रॉ कर लिया। और ये देखिए जो सर्कल हम लगाएंगे यहाँ पे कुछ मैन जो है वो क्या है, स्टूडेंट ऑफ लॉ और स्टूडेंट ऑफ साइंस दूसरे वाला है। तो ये हम इसको डायग्राम ऐसा बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम ले लेंगे स्टूडेंट्स ऑफ लॉ और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स ऑफ साइंस। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पे समझिए एक एक चीज है कि मैन, यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे मैन दिया हुआ है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ मैन जो है स्टूडेंट ऑफ साइंस है, कुछ मैन जो है स्टूडेंट ऑफ लॉ है, बाकी फील्ड के लिए भी हमें जगह छोड़ना होता है तो हमने छोड़ दी है। समझ में आ गया? तो हमें पता है कि यहाँ पे मैन ही जो है अलग अलग फील्ड में जाते हैं, जरूरी नहीं है कि ये मैन है तो ये एक ही फील्ड में जाएगा, ये अलग अलग, सबका चॉइस अलग रहता है, जिसका चॉइस अलग रहता है ये दोनों फील्ड। अब मुझे साइंस करना है तो मैं साइंस फील्ड में जाऊंगा, अगर मेरे फ्रेंड को किसी को भी अगर लॉ करना है तो लॉ के फील्ड में जाएगा, तो दोनों का अलग अलग हमारा फील्ड बनेगा। तो इसका अलग बना फील्ड, इसका अलग बना, और मैन हम दोनों ही है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से हमने सॉल्व किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे दिया है 2 buses स्टार्ट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ अ मेन रोड 150 किलोमीटर apart. The first bus runs for 25 kilometer and takes a right turn and then runs for 15 kilometer. If
then turns left and run from another 25 km and takes the direction back to reach the main road. In the meantime, due to a minor breakdown, the other bus has run only 35 km along the main road. What would be the distance between the two buses at this point? दो बसें 150 किलोमीटर दूर एक मुख्य सड़क के विपरीत बिंदुओं से शुरू होती है। अब समझिए यहाँ पे एक एक पॉइंट समझिए कि क्या बोला है क्वेश्चन में। दो बिंदु हम ले लेते हैं जो विपरीत दिशा में बस चल रही है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है इसका बोला है 150 किलोमीटर है, तो ये 150 किलोमीटर यहाँ पे हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब क्या दिया है यहाँ पे कि पहली बस 25 किलोमीटर चलती है और दाईं ओर मुड़ती है और फिर 15 किलोमीटर चलती है, तो फिर यह बाईं ओर मुड़ती है और 25 किलोमीटर चलती है और मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए वापस दिशा लेती है। तो इसी बीच दूसरी बस मामूली खराबी के कारण मुख्य सड़क के मात्र 35 किलोमीटर ही चली, तो इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी क्या होगी। अब समझिए यहाँ पे बोला गया है, एक एक पॉइंट समझिए। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट को, अगर समझिए यहाँ से बस है पहली बस, तो इसको हम P और Q पॉइंट ले लेते हैं बस को, ठीक है। यहाँ पे एक बस जो है X है और यहाँ पे बस जो है Y है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि ये 25 किलोमीटर यहाँ से चला, पहला बोला गया है पहली बस 25 किलोमीटर तक चलती है, तो ये 25 किलोमीटर हमारा बस चलता है और फिर और दाईं ओर मुड़ती है। दाईं ओर मुड़ती है मतलब कि इधर तरफ, इधर दायां आएगा नीचे की तरफ, इधर से कोई चल रहा है तो दायां इसका इधर आएगा और बायां इधर जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो आगे क्या बोला है कि 25 किलोमीटर चलती है और फिर 15 किलोमीटर तक चलती है। यह जो दायां घूमी है तो वो 15 किलोमीटर चलती है, तो ये 15 किलोमीटर यहाँ तक चलती, तो ये ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट होगा। अभी यहाँ से कहाँ टर्न होता है वो देखना है। और दाएं यहाँ 15 किलोमीटर चलती है, फिर यह बाईं ओर मुड़ती है और 25 किलोमीटर तक चलती है। बाईं ओर मुड़ती मतलब कि इधर बायां नहीं, इधर बायां होगा, इसका नीचे आ रहा है तो इसका बायां इधर जाएगा, तो ये 25 किलोमीटर तक के चलती है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा जो है सी हो गया। समझ में आया। आगे क्या बोलता है, और मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए वापस दिशा लेती है। इसी बीच दूसरी बस मामूली खराबी के कारण मुख्य सड़क पर मात्र 35 किलोमीटर चलती है। ये जो बस है ये 35 किलोमीटर चलती है, वाई बस जो है 35 किलोमीटर, तो ये यहां से यहां तक आई, ठीक है। इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी क्या है, तो देखिए यहाँ पे जब ये 15 किलोमीटर है तो ये भी 15 किलोमीटर ही होगा, ये भी 15 किलोमीटर। अगर ये 25 किलोमीटर है तो ये भी 25 किलोमीटर ही होगा, ठीक है। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट हो गया, और ये 35 किलोमीटर चलता है तो ये पॉइंट है। अब ये बोला गया है कि दोनों के बीच इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी क्या होगी, तो यहाँ की दूरी क्या होगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे दिया है ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। तो आपको पता है पी और ए का जो वैल्यू है, पी और ए वो भी 25 किलोमीटर है, पी और ए। तो पीडी कितना हो गया, पीडी हो गया हमारा यहाँ पे 25 किलोमीटर, नहीं 50 किलोमीटर हो जाएगा, सॉरी, पीडी हो गया हमारा 50 किलोमीटर। यहाँ से हमारा जो बस है यहाँ से यहाँ तक, समझिए यहाँ से P जो है यहाँ से यहाँ तक जो 50 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और दूसरे साइड से EQ जो है 35 किलोमीटर, E और Q जो है 35 किलोमीटर चलता है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे समझिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, PQ कितना है 150 किलोमीटर माइनस, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे PD ले लेंगे, PD, तो PD प्लस अब यहाँ का कितना है EQ, तो EQ हो गया। अब यहाँ पे PQ कितना है हमारा 150 किलोमीटर है, माइनस PD कितना दिया है 50 किलोमीटर दिया है, और प्लस EQ कितना दिया है 35। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 150 माइनस 85, तो ये हो गया हमारा 65 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 65 किलोमीटर है, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
एक एक चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करके दे रहा हूं मैं, यहाँ पे समझिए इसको। ये भी शॉर्टकट यहाँ पे समझिए एक बार और। 2 बसें है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए एक बस जो है ए से 25 किलोमीटर गई, फिर दाएं की तरफ गई और यहाँ पे 15 किलोमीटर चली, फिर बाएं की तरफ गई और 25 किलोमीटर चली, और ये यहाँ तक ही गया 35 किलोमीटर। तो आपको पता है कि यहाँ से ये 15 किलोमीटर, तो ये भी 15 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, ये 25 किलोमीटर, तो ये भी 25 किलोमीटर है। तो यहां से जब हमें यहां से यहां फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है कि PD प्लस यहां से हमारा EQ हम ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके जितना डिस्टेंस दिया हुआ है, अब समझिए यहां से यहां जितना किलोमीटर का सड़क है उतना तो हमें पता है, उतना हमें पता चल रहा है कि 150 किलोमीटर के अपोजिट साइड में बसेस खड़ी है। लेकिन यहाँ पे जब आपको यहाँ का डिस्टेंस निकालना है तो पूरा लेके, अब समझिए इतना दूर का पता है, इतना दूर का पता है, इतना दूर का पता ही नहीं है, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा 150 में से माइनस करेंगे तो इसका दूरी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, इन दोनों का अगर माइनस करेंगे। तो समझ में आएगा कि नहीं, आसान है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग द नॉर्थ, A is the 16th from the left end and the C is the 16th from the right end. B, who is 4th to the right, A is 5th to the left of C. In the row, how many boys are there in the row? उत्तर की ओर मुख खड़ा है। उत्तर मतलब कि यहाँ पे समझिए कि उत्तर की तरफ मतलब कि ऊपर साइड, ठीक है, नॉर्थ के साइड में खड़े हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ के साइड में खड़े हैं, तो मतलब कि इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा, नहीं इसका इधर राइट हो जाएगा और इधर इसका लेफ्ट हो जाएगा। अगर वही इधर साइड से नीचे साइड से होता तो उसका लेफ्ट राइट दोनों चेंज हो जाता। समझ में आया? अगर मैं इधर के साइड में मुंह खड़ा करके हूं तो ये हमारा राइट और ये हो गया लेफ्ट। अगर मैं वही इधर से चेंज कर रहा हूं तो ये मेरा राइट हो गया और ये मेरा लेफ्ट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि देखिए यहाँ पे उत्तर की ओर मुख मुख किए हुए लड़कों की पंक्ति में ए बाएं छोर से मतलब कि लेफ्ट साइड से कितना 16वें पे है, तो ये हो गया हमारा कितना, ए जो है 16वें पे है ए। तो इसके पीछे जो लोग खड़े होंगे 15 लोग खड़े होंगे, तभी तो 16वें पे ए खड़ा है। आगे क्या बोला है, और सी दाएं छोर से 16वें स्थान पे है। दाएं छोर से मतलब कि राइट साइड से ये इधर जो है 16वें, मतलब ये 15 है, ये सी इधर आ गया, 15 लोग इसके पीछे खड़े हैं और सी जो है 16वां नंबर है। आगे क्या बोला है, बी जो ए के दाएं से चौथा है, बी जो है यहाँ बीच में होगा कहीं, जो ए के दाएं से चौथा है और पंक्ति में सी के बाएं से 5वां है, मतलब कि ये दोनों के बीच में है बी, तो ये बी ले लेते हैं हम। ये ए से चौथा है, मतलब ए से चौथा है, मतलब कि इसके बीच में 3 लोग होंगे, और ये ए से सी से 5वां है, मतलब कि इसके बीच में यहाँ पे 4 लोग होंगे। तो ये इधर से 5वां पॉइंट है, इधर से चौथा है, तो ये नहीं कि वहां पे 2-2 पॉइंट आएंगे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बी की ही बात कर रहा है जो ये 4th जगह पे है और 5th जगह पे है, तो ये 4th और 5th एक ही जगह के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम बी के ही ऊपर लेंगे, तो एक ही इंसान को काउंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 15 प्लस ए हो गया हमारा 1 प्लस 3 प्लस, और ये बी हो गया हमारा 1, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 ले लिए, ये बी को हम 1 ले लेंगे और यहाँ पे 4 ले लेंगे, प्लस सी को हम 1 ले लेंगे और इसके पीछे 15 ले लेंगे। तो 15 दूना 30 और ये हो गया 5 और 5 10, मतलब कि 40 लोग एक पंक्ति में खड़े हैं। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? है कि नहीं है आसान? सिर्फ अगर यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने बहुत ही बारीकी से एक एक चीजें समझाया कि इन दोनों का पॉइंट जो है, इस पे दोनों का एक ही पॉइंट है, तो 2-2 पॉइंट नहीं लाना है। 4th अलग नंबर है, 5th अलग नंबर है। इसमें क्या होगा, एक ही इंसान 2 बार काउंट हो जाएगा, तो हमारा नंबर और संख्या बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर पंक्ति में 40 लोग है तो हमारा 41-42 में बढ़ेगा, तो गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अमन इज द 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन अ रो बॉय एंड विवेक इज द 18 फ्रॉम द राइट हैंड। गगन इज 11 फ्रॉम द अमन टुवर्ड्स द राइट एंड 3rd फ्रॉम द विवेक।
टूवर्ड्स द राइट हैंड हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। लड़कों की एक पंक्ति में अमन बाएं छोर से 16वें स्थान पर है और विवेक दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। तो गगन अमन से दाईं ओर 11वें और विवेक से दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो समझिए यहाँ पे लड़कों के अमन जो है किधर से, बाएं से अमन जो है 16वें नंबर पे है। अमन जो है यहाँ पे 16वें नंबर पे है। आगे क्या बोला है? और विवेक दाएं छोर से 18वें पे है। ये दाएं से इधर से है, ये इधर से 18वें पे है, 18th पे है। ये कौन है? विवेक 18th नंबर पे है। आगे क्या बोला है? गगन अमन से दाईं ओर 11वें पे है। गगन अमन से दाईं ओर 11वें पे है और विवेक से दाईं ओर तीसरे पे है। विवेक से दाईं ओर मतलब कि इसका दायां इधर आएगा, तो तीसरे पे है मतलब 1 2 3। ये गगन यहाँ पे है, ये जो गगन है यहाँ पे गगन, ठीक है। और यहां से ये 11वां है, ये जो है पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ से ये पॉइंट 11वां है। क्या बोला है? गगन अमन से दाईं ओर 11वां है, दाईं ओर, इसके दाईं ओर 11वां है अमन, ये गगन। और विवेक से दाईं ओर तीसरा है स्थान पर है, तो ये तीसरा है। अब समझिए यहाँ से ये इसका पॉइंट छोड़ दिए, तो यहाँ से अगर काउंट करते हैं हम नेक्स्ट वाला लेके, ये 16 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट 2 बार काउंट करेंगे क्या यहाँ से? तो ये 11वां पे है, मतलब कि बीच में इनके 10 लोग हैं। तो 10 लोगों में इनको 3 लोगों को माइनस कर देंगे, क्योंकि डबल काउंट नहीं करना है, तो माइनस कर देंगे। तो बीच का जो लोग खड़े हैं वो 7 लोग हैं, ठीक है। ये रिपीट इधर से रिपीट नहीं करना है, एक भी लोगों को रिपीट नहीं करना है। तो ये 7 लोग हो गए और प्लस इधर से यहाँ तक 18th लोग है, मतलब कि टोटल हमारा 41 लोग है। तो यहाँ पे देखिए 41 लोग ऑप्शंस नहीं दिए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे नॉन ऑफ दिस ऑप्शन दिया रहेगा, जो कि ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शंस नहीं दिए रहेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए है तो इसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पे दिया है ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग अरेंजमेंट अराउंड अ सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर। G is the second to the left of C, who is the immediate left of F. A is third to the left of E. B is between D and E. देखिए यहाँ से हमें इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे एक सर्कल ले लेंगे हम। सर्कल यहाँ पे ले लेते हैं बड़ा सा। कितने लोग हैं ये हमें बताना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो 7 लोगों के लिए जगह बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। अब इनको हम सीटिंग अरेंजमेंट क्या बोला है यहाँ पे देखिए, ए बी सी डी एफ जी आर सीटिंग अरेंजमेंट अराउंड अ सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर। सेंटर मतलब क्या होगा, ये हो गया, इधर के साइड से फेस करके बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक एक पॉइंट सेंटर की तरफ अगर इनका मुंह ना हो तो यहाँ पे लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे ये इसका राइट है, सेंटर की तरफ बैठे हैं, तो इधर इसका लेफ्ट है। अगर वही सेंटर से अपोजिट बैठा हो तो इधर इसका लेफ्ट राइट चेंज हो, इधर लेफ्ट आएगा और इधर राइट आएगा। अगर मैं इधर के साइड से बैठा हूं तो मेरा राइट इधर जाएगा, लेफ्ट इधर जाएगा। अगर वही मैं पलट के चेयर को पलट के बैठ जाऊं तो मेरा लेफ्ट राइट दोनों चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है। क्या बोला है यहाँ पे देखिए, ए बी सी डी एफ जी एक वृत्ता के चारों ओर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख करके, ठीक है। जी सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। क्या बोला है यहाँ पे देखिए, ये हम मिटा लेते हैं। जी जो है, जी सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, अगर मैं सी यहाँ पे ले लेता हूँ, सी यहाँ पे, तो जी जो है बाईं ओर, इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे, मतलब कि जी यहाँ पे आ जाएगा। जी सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, जो एफ के ठीक बाईं ओर है। जो मतलब कौन, जो मतलब सी के बाईं ओर, सी जो है
एफ के बाईं ओर है, तो एफ हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एफ के बाईं ओर ये हमारा सी है। समझ में आया? आगे क्या बोला है, ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। अगर मैं ए ई को यहाँ पे अगर मैं ए ले लेता हूं, ए ई के बाईं ओर तीसरे पे है, तो ई के बाईं ओर मतलब ई यहाँ पे अगर लेते हैं तो तीसरा इधर ले सकते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि इधर ही लेंगे, हम यहाँ भी रख के इधर से लेफ्ट ले सकते हैं उसका, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे रख के देखे चेक करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, बी डी और ई के बीच में है, ई यहाँ पे है तो डी यहाँ पे आएगा और बी इसके इन दोनों के बीच में है, ठीक है कि नहीं। हमारा डायग्राम परफेक्ट बन गया। आगे क्या बोला है, यहाँ पे देखिए, विच इज द फॉलोइंग इज फर्स्ट, इसमें से कौन सा सत्य असत्य है ये बताना है। तो ये बोला है ए ई के दाईं ओर चौथा है, ए ई के दाईं ओर चौथा है, बराबर है, सही है। अब यहाँ पे असत्य बताना है, जी डी के निकटतम दाएं है, जी डी के निकटतम दाएं है, सही है। और यहाँ पे देखेंगे एफ डी के दाएं ओर तीसरा है, एफ डी के दाएं ओर तीसरा है, एफ डी के, ये हमारा असत्य है, ये सी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, इसमें से सत्य बताना है। तो यहाँ पे बोला सी बी के बाएं से चौथे स्थान पे है, सी बी के चौथे स्थान पर है, सी बी के बाएं से चौथे, बी के बाएं से चौथे नहीं, ये तो हमारा गलत है। ये हमारा क्या होगा, ए जी के निकटतम दाएं है, ए जी के निकटतम दाएं है, सही है, यही हमारा सत्य है। ये एफ डी के दाएं से तीसरा है, एफ डी के दाएं से तीसरा है, यही हमारा सत्य है, ये हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तो हम इसको काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे असत्य पूछा है तो ये सत्य वाला ही हमारा सही है, रियल में यही सही है। यहाँ पे सही पूछा है तो जो सही है उसी को हम सही करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमारा आंसर दोनों का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे क्या दिया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दिया है इन ईच क्वेश्चन बिलो अ गिवन स्टेटमेंट फॉलो बाय टू कंक्लूजन नंबर 1 and 2 you have to take the given two statement to be true even if they seem to be at a variance from commonly known facts. Read the conclusion and they decide which of the given conclusion logically follow from the two given statement disregarding commonly known facts. अब यहाँ पे देखिए दो चीजें दिया है, स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है। स्टेटमेंट के हिसाब से हमें कंक्लूजन को सही और गलत बताना होता है, तो यहाँ पे हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे कौन क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे बोला है ऑल जंगल्स आर टाइगर और सम टाइगर्स आर हॉर्स, तो यहाँ पे कंक्लूजन जो दिया है हम डायग्राम जब बनाएंगे तभी इसको समझ पाएंगे। हिंदी में क्या लिखा गया है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों करे कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए दिए गए दो कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी जंगल बाघ है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में ये चीज है कि किस नाम से क्या रिप्रेजेंट किया है, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है। जो दिया गया है उसी थ्रू हमें रिप्रेजेंट करना है डायग्राम को और उसी वे से हमें आंसर बताना है। समझ में आया? यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी यहाँ पे शेर को भालू बोला जाए या कुछ भी बोला जाए, नाम चेंज करके, या बोल दिया गया है यहाँ पे कि सभी जंगल बाघ है, मतलब सभी जंगल बाघ कैसे हो सकता है, ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें नहीं सोचना है, ये क्वेश्चन के रिप्रेजेंट करना है और उसके तरीके से हमें आंसर भी बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम ले लेते हैं। यहाँ पे 3 डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है। क्या बोला यहाँ पे, ऑल जंगल्स आर टाइगर, तो ऑल जंगल्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको छोटा कर लेंगे, इसको हम ऑल जंगल्स के नाम दे देते हैं। यहाँ पे ऑल जंगल्स ये रहेगा हमारा जंगल, ठीक है। ऑल जंगल्स आर टाइगर, ये हमें टाइगर के लिए रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ये हमारा टाइगर, ये हो गया हमारा टाइगर, तो इसको हम टाइगर रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे बोला है कि नो हॉर्स नहीं, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस,
कुछ टाइगर जो है हॉर्स है। तो यहाँ पे हम एक और डायग्राम ले लेंगे, यहाँ पे एक और डायग्राम ले लेंगे और इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे कुछ बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेगा, ये हॉर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन के तरीके से इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, कंक्लूजन वो बताना है। तो यहाँ पे बोला है सम हॉर्सेस आर जंगल, सम हॉर्सेस आर जंगल, सम हॉर्सेस आर जंगल, नहीं ये गलत हो गया हमारा। और नो हॉर्सेस आर जंगल, यहाँ पे बोला है कि कुछ घोड़े जंगल है, कुछ घोड़े जंगल है, जंगल नहीं है इसमें, तो इसमें हमारा जंगल नहीं है, तो ये गलत हो गया। नो हॉर्सेस इन जंगल, कोई हॉर्स जंगल नहीं है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। लेकिन इसको हम चाहे तो दूसरे तरीके से भी बनाएंगे, उसमें देखिए क्या होता है। 3 हम पहले सर्कल ले लेते हैं, उसको भी आप गलत नहीं काट पाएंगे। तो देखिए ये हमारा जंगल के लिए, ऑल जंगल के लिए ये ले लेते हैं, और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं टाइगर के लिए, ये टाइगर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम, और इसको हम और बड़ा थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे ये हो गया हमारा जंगल, ये हो गया हमारा टाइगर। अब यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे चिपका दूं, सम क्या बोला है, सम हॉर्सेस आर नहीं, सम टाइगर आर हॉर्सेस, सम टाइगर, तो सम टाइगर है और हॉर्स ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मना नहीं किया हुआ है, ये हो गया हमारा हॉर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसके हिसाब से देखा जाए यहाँ पे, तो ये देखिए सम हॉर्सेस आर जंगल, मतलब कि ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा नो हॉर्सेस इन जंगल, मतलब कि ये हमारा करेक्ट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या देंगे, देखिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये कंक्लूजन दिया हुआ है, इसमें अगर मना नहीं किया तो दोनों तरीके से हमारा ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।